नमस्कार दोस्तों, मैं हूं न्यूट्रिशन गुरु संजीव पांडे और आप देख रहे हैं हेल्थ खजाना। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 4 ऐसे फैक्टर्स के बारे में जो हमारी सेहत लगातार हमसे छीन रहे हैं, जो बड़े मेजर कारण हैं लोगों के बीमार पड़ने के। तो आइए सीधे मुद्दे पर आते हैं और बात शुरू करते हैं। नंबर 1, स्ट्रेस, हाई स्ट्रेस, क्रॉनिक स्ट्रेस। तनाव, अत्यधिक तनाव और लगातार रहने वाला तनाव आज हमसे हमारी सेहत छीने जा रहा है। क्या ऐसा कारण है, क्या ऐसा बदल गया जीवन में कि आज हम लगातार तनाव में रहते हैं, हाई स्ट्रेस में रहते हैं? दोस्तों, चैलेंजेस ह्यूमन लाइफ में हमेशा से थे। मानव के जीवन में हमेशा चैलेंजेस थे जिसके चलते वो तनाव में रह रहा था। लेकिन आज हमने कुछ ऐसी चीजें बदल दी जीवन में जिनकी वजह से हम लगातार तनाव में रहते हैं। तनाव में रहना कोई खराब चीज नहीं, एक अच्छी चीज है। ये प्रकृति ने हमारे शरीर को उपहार स्वरूप दिया है। ये एक अच्छे काम के लिए इस्तेमाल होता है। जब आप को अपने शरीर से ज्यादा आउटपुट चाहिए होता है तो बॉडी के पास एक सिस्टम है कि वो आपको हायर आउटपुट वाले जोन में ले जाए और उस समय स्ट्रेस हाई हो जाता है। लेकिन ये लगातार बना रहे तो बहुत नुकसानदायक है। थोड़ी देर के लिए आप उस जोन में जाते हैं और जो भी अचीवमेंट है वो होती है, या जो करना होता है वो किया, एंड देन बैक टू नॉर्मल। जैसे आप किसी रेस में दौड़ने को हैं तो आपका स्ट्रेस लेवल धीरे धीरे बढ़ने लग जाएगा जैसे जैसे इस रेस का टाइम आने लग जाएगा, क्योंकि आपके ऊपर जीतने का एक प्रेशर है, वो आपको स्ट्रेस देगा। लेकिन एक बार आपने रेस दौड़ ली तो फिर वो खत्म हो जाना चाहिए, चाहे जो उसका रिजल्ट आया हो, आप जीते या हारे। लेकिन आज हमारी जिंदगी में हम एक ऐसी दौड़ में हैं जो खत्म ही नहीं होती, या यूं कहें कि हम उसे खत्म ही नहीं होने देते। दोस्तों, अगर आप कुछ करना चाह रहे हैं, कुछ अचीव करना चाहते हैं, है ना, किसी गोल के पीछे लगे हैं और उसको करते समय आपको लग रहा है कि मैंने किया पर नहीं हुआ, तो इसमें बहुत तनाव लेने की बात नहीं। आपने किया लेकिन नहीं हुआ, संभवतः आपने उतना नहीं किया जितने में वो होता, या आपने वैसे नहीं किया जैसे करने से वो हो जाता। तो आपको थोड़ा इनपुट और डालना है, बट रिलैक्स, वो चलता रहेगा। आप फिर कोशिश करेंगे और तब तक कोशिश करेंगे जब तक वो हो नहीं जाता। तो लेकिन जब तक वो हो नहीं जाएगा, क्या आप तब तक तनाव जारी रखेंगे? यही एक बहुत खतरनाक चीज है। ये आपसे क्या क्या ले रहा है आपको पता भी नहीं। जब आप कंटिन्यूअसली स्ट्रेस में रहते हैं तो आपकी बॉडी में ऑक्सीडेशन लेवल बहुत हाई हो जाता है। ऑक्सीडेशन यानी जंग लगने की प्रक्रिया। लोहे में जंग लगता है ना, कुछ करना नहीं होता, सिर्फ उसको एटमॉस्फेयर में छोड़ देना होता है। धूप और पानी और हवा के संपर्क में है और जंग लगता है। वो वही लोहा है जिसका आप कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते, लेकिन एक दिन खुद ब खुद बिगड़ के खत्म हो जाता है जंग लगने से। तो दोस्तों, ये हाई स्ट्रेस हमको ऑक्सीडेशन देता है और वो जंग लगने लगता है शरीर के अंदर। आपके सेल्स डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। किस किस ऑर्गन में कितना डैमेज हो रहा है कोई मशीन आपको बता नहीं सकती ना आप करके। तो हाई स्ट्रेस और कंटिन्यूअस, क्रॉनिक, लॉन्ग टर्म चलने वाले स्ट्रेस से आपको बचना है। और मैं कई बार कई वीडियोस में इसका जिक्र कर चुका हूं। कोई सेट फॉर्मूलाज नहीं है इससे बचने के लिए। इससे बचने के लिए छोटी छोटी चीजें हैं। आपके पास कुछ हॉबीज होंगी, आपके कुछ शौक होंगे, आपको कुछ चीजें पसंद होंगी, उनको कहीं ना कहीं अपनी दिनचर्या में जगह दीजिए। म्यूजिक सुनना है, स्केच करना है, डांस करना है, बांसुरी बजाना है, कोई एक्टिविटी जो आपको आनंद देती है उसको कहीं ना कहीं अपनी दिनचर्या में शामिल रखिए। वो आपके इस हाई स्ट्रेस और क्रॉनिक स्ट्रेस को तोड़ने में मदद करेगी और जो आपका नुकसान हुआ उसको रीगेन करने में हेल्प करेगी।
तो हाई स्ट्रेस से बचना है। नंबर 1 किलर होता जा रहा है ये धीरे धीरे। नेक्स्ट नंबर 2 रेडिएशन। रेडिएशन, जी हाँ, ये वही रेडिएशन है जो बहुत सालों तक हम अपने टीवी से लेते रहे, उसके बाद हमने लैपटॉप से लेना शुरू कर दिया। आज हम जेब में रेडिएशन लेकर घूमते हैं मोबाइल फोन्स के रूप में। दोस्तों, ये सब हमारी जिंदगी की आवश्यकताएं हैं और इन्हें पूरा करना ही होगा, लेकिन रेडिएशन से बचना भी होगा। तो जैसे आपको कोई बहुत जरूरी काम है और बाहर बहुत बारिश हो रही है, पर आपको जाना ही होगा, तो आप कुछ ऐसा प्रबंध करते हैं कि आप उस बारिश से भी बचें और आपका काम भी हो जाए। यानी आप कहीं से छाते का बंदोबस्त करें, रेनकोट पहने, कुछ ऐसा बंदोबस्त करें। तो इस रेडिएशन के साथ रहते हुए हमें अपने आप को इस रेडिएशन से प्रोटेक्ट करना होगा। और सबसे हाई रेडिएशन आज हमको मिल रहा है उसी से जो हमारे सबसे करीब है, हमारा मोबाइल फोन। अब आपको कोई ऐसी गाइडलाइंस नहीं इशू हो रही कि कैसे आप बचें, बल्कि वो लोग जो उस टेक्नोलॉजी के जरिए पैसा बना रहे हैं, जो उसके जरिए व्यापार खड़े कर रहे हैं, उनकी हर संभव कोशिश होगी कि आप ज्यादा से ज्यादा रेडिएशन को एक्सपोज्ड हो, ज्यादा से ज्यादा समय उसको इस्तेमाल करें, उसको अपने नजदीक ज्यादा से ज्यादा समय रखें। आपको अगर बचना है तो आपको अपने नियम खुद बनाने पड़ेंगे। हो सकता है कि अगले 5, 7, 10 साल के अंदर स्कूल बुक्स में नर्सरी, केजी, फर्स्ट, सेकंड क्लास में कुछ ऐसे चैप्टर्स ऐड हो जाएं जहां हमें यह सिखाया जाए कि कैसे अपने आप को मोबाइल फोन के रेडिएशन से बचाना है। लेकिन अभी के लिए तो हमें अपने रूल खुद ही बनाने पड़ेंगे। उदाहरण के तौर पे मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बताता हूं। जैसे मैंने अपने लिए जो रूल्स बना रखे हैं, जैसे पहला रूल है, मैं सुबह उठता हूं तो उठने के बाद फोन को चार्ज में लगाता हूं और चार्ज में लगा के छोड़ देता हूं। कब तक? फ्रेश होता हूं, 1 घंटे एक्सरसाइज करता हूं, नहाने जाता हूं, पूजा करता हूं, ब्रेकफास्ट करता हूं। इतने काम निपटाने के बाद मैं उस फोन के पास जाता हूं, तब तक फोन चार्ज हो गया होता है। यानी कि कुछ घंटे मैं उस फोन से दूर रहा। उसके बाद मैं फोन को स्क्रॉल करता हूं, क्या आया, क्या गया, क्या अपडेट करना है, राइट। देन जब भी बैठा हूं कहीं तो मैं फोन को सोफे पे, टेबल पे ऐसे रखता हूं। मैं उसको अपने हाथ में नहीं, है ना। घर में अगर आप हैं तो फोन को हाथ में लेके नहीं रहते, उसको कहीं ना कहीं रख देते हैं अपने से थोड़ी दूरी पे। बजेगा तो आपको पता ही नहीं जाएगा। अब यहां एक और बड़ी समस्या पैदा हो गई। मैंने कहा ना, जो उससे पैसा बना रहे हैं वो आपको ज्यादा से ज्यादा रेडिएशन से एक्सपोज रखना चाहते हैं, तो उन्होंने एक नई चीज पैदा कर दी, उसे कहते हैं नोटिफिकेशंस, है ना। आप देखेंगे अपनी लाइफ में आपके आसपास जो लोग मौजूद हैं, हर 2 मिनट में, 1 मिनट में फोन में से एक आवाज आएगी, टिडिंग ट्रोंग, और वो फोन को उठा के देखेंगे और थोड़ी देर स्क्रॉल करेंगे और फिर रख देंगे। मैंने अपने लिए रूल बनाया है, मेरे फोन में एक भी नोटिफिकेशन ऑन नहीं है, किसी भी तरह का, कोई सोशल मीडिया, नथिंग। क्यों? क्योंकि मैं किसी ऐसे काम में नहीं हूं कि अगर मैंने एक नोटिफिकेशन मिस किया तो किसी की जान चली जाएगी। दोस्तों, अगर आपके फोन में नोटिफिकेशंस ऑन रहते हैं तो आप फोन को नहीं यूज कर रहे, ये आपकी गलतफहमी है। फोन आपको यूज कर रहा है, वो जब जब चाहता है तब तब आप उसको उठाते हो, आप जब चाहते हो तब नहीं। समझ रहे हैं? तो ये एक दूसरा तरीका, ये अपने लिए मैंने एक रूल बना रखा है, सारे नोटिफिकेशंस ऑफ। जब मैं उठाऊंगा फोन तो ही मैं देखूंगा, फोन मुझे बाध्य नहीं कर सकता कि मुझे उठाओ, राइट। देन जब मैं घर से बाहर होता हूं, स्पेशली जब मैं ट्रैवल कर रहा होता हूं, तो आई मेक श्योर कि मेरा फोन बैग में या नीचे रखा रहे, हाथ में नहीं कैरी करता। मुझे याद है हम बचपन में जब ट्रैवल करते थे बस में, ट्रेन में, तो तमाम ऐसी चीजें देखा करते थे। खंबे आ रहे हैं, वो टेलीफोन का खंबा है, वो बिजली का है, ये गांव दिख रहे हैं, घास है, पुल है। आज जब आप ट्रैवल कर रहे होते हैं, देखिए अपने चारों तरफ जो लोग बैठे हैं, उनको कुछ नहीं पता कौन सा पुल आया, कौन सा गांव आया, कौन सी नदी आई। क्यों? क्योंकि वो फोन में डूबे रहते हैं।
खाम खा एक्सपोज कर रहे हैं अपने आप को रेडिएशन। सफर का आनंद लीजिए ना, अपने चारों तरफ देखते हैं आपकी क्या हो रहा है, तो आपका एक्सपीरियंस भी बढ़ता है, आपकी जानकारी बढ़ती है, आप हेल्दी रहते हैं, आप अच्छा फील करते हैं। फिर दिन खत्म होता है, जब सोने की बारी आती है रात में, तो मेरा फोन मेरे सिरहाने नहीं रहता, न वो मुझसे इतनी दूरी पे रहता है कि मैं हाथ बढ़ा करके उसे उठा लूं। अगर मेरा सिर इधर है तो मेरा फोन मेरे पैर की तरफ किसी टेबल पे कहीं पे रहता है, यानी कि फोन उठाने के लिए मुझे उठना होगा तभी मैं फोन तक पहुंचूंगा। ऐसा मैंने इसलिए बनाया क्योंकि मैंने नोटिस किया कि अगर बिस्तर पर लेट गए सोने के लिए और थोड़ा सा टाइम लग रहा है नींद आने में, तो हाथ बार बार फोन की तरफ जाता है, थोड़ा और कुछ देख लें, है ना। तो उसको इतना दूर कर दीजिए, आप रेडिएशन से भी बचेंगे और आप जल्दी और आराम से सो पाएंगे। तो ऐसे कुछ रूल्स आपको बनाने पड़ेंगे। और यंगर जनरेशन के लिए वॉशरूम्स में फोन कैरी ना करें। इसका क्या फायदा या नुकसान है ये नहीं बताने वाला मैं। ये कुछ ऐसी हैबिट्स हैं, अगर आपने डेवलप कर ली तो आप काफी हद तक रेडिएशन कट डाउन कर पाएंगे, राइट। बाकी तो चारों तरफ रेडिएशन है ही है, बस हमको तो सिर्फ ये देखना है कि कितना बच सकते हैं उससे। नंबर 3, पोल्यूशन। पोल्यूशन बोलते हैं तो सिर्फ हवा के बारे में ही जहन में आता है, एयर पोल्यूशन, है ना। हवा कितनी खराब हो रही है, सांस ले रहे हैं उसमें। हवा तो इतनी खराब हो रही है कि आंख से दिखाई देने लगी है। पहले तो सिर्फ जब एयर पोल्यूशन सांस लेने पर ही महसूस होता था, लेकिन अब अगर आप किसी भी मेट्रो टाउन में रहेंगे, है ना, अभी मैं रिसेंटली एनसीआर में था, तो आप आंख से देख सकते हैं एयर पोल्यूशन, राइट। लेकिन इसके अलावा भी बड़े बड़े फील्ड्स हैं जहां से बहुत सारा पोल्यूशन आ रहा है। उस एयर पोल्यूशन के लिए अगर आपने पिछले 2-3 साल में, यानी कोविड पीरियड में, अगर आपने मास्क की हैबिट डाल ली है तो इट्स वेरी गुड। अगर आप बाहर निकलें तो एक मास्क यूज करें, आप काफी हद तक पोल्यूशन से बच पाएंगे, एयर पोल्यूशन से, राइट। जो 2.5 या उससे छोटे 2.5 माइक्रोन या उससे छोटे पार्टिकल्स होते हैं डस्ट के, वो सीधे आपके लंग्स में चले जाते हैं। तो कम से कम मास्क के थ्रू आप एक अच्छा मास्क यूज करेंगे तो इससे बच सकते हैं, वो आपके लंग्स में डिपॉजिट होते रहें, इससे बच सकते हैं। देन एक जो बड़ी इशू है वो है फूड पॉल्यूशन। आपको अपना खाना बहुत इंटेलिजेंटली चूज करना है, लेबल्स अच्छे से पढ़ना सीख लीजिए, नहीं तो आपको लोग अमृत बोलकर जहर परोस रहे हैं। आज बाजार की स्थिति ये है। तो दोस्तों बहुत ध्यान रखिए। वाटर पॉल्यूशन से काफी हद तक हम लोगों ने अपने आप को बचाने का बंदोबस्त कर लिया है, बट स्टिल यू हैव टू बी वेरी अवेयर। आप कोई ऐसा प्यूरिफायर ना यूज कर रहे हो, वाटर प्यूरिफायर, जो आपके पानी में से सारे मिनरल्स छीन ले रहा है। एक अच्छा इंटेलिजेंट प्यूरिफायर चाहिए होगा। सेम विद एयर प्यूरिफायर। और खाने में बहुत ध्यान रखना है आपको, ज्यादा से ज्यादा नेचुरल फूड से कनेक्ट होने की कोशिश करनी है। ऑल्दो वो नेचुरल फूड भी अब काफी हद तक अडल्टरेटेड है, बहुत सारे इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड, न जाने क्या क्या यूज किए जा रहे हैं। स्टिल आप अगर अवेयर हैं तो आप रास्ते खोज सकते हैं। अगर उसको थोड़ी देर पानी में भिगा के रखेंगे तो काफी हद तक जो उसके अंदर से केमिकल्स हैं वो पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं। आप अपने आप को थोड़ा प्रोटेक्ट कर सकते हैं। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, नंबर 4, रॉन्ग हैबिट्स। हैबिट्स का लेना देना हमारे लाइफस्टाइल से है। मैंने जो बीच में आपसे रेडिएशन की बात की फोन के साथ, है ना, वो भी काफी हद तक हैबिट्स हैं, वो आज हैबिट बन गई हैं। और वेस्टर्न कंट्रीज में तो फोन डी एडिक्शन सेंटर्स खुल रहे हैं, वो एक नशा है। तो पहले से ध्यान रखें तो अब ऐसा कुछ आपके साथ नहीं होगा। आपको रॉन्ग हैबिट से बचना है। आइडेंटिफाई, हम लोग जानबूझकर आइडेंटिफाइड रॉन्ग हैबिट्स को भी छोड़ने की कोशिश नहीं करते हैं और हंस के उड़ा देते हैं। हाँ ऐसा तो होता है ना। जब चौतरफा वार हो रहा है आपके ऊपर चारों तरफ से आक्रमण हो रहा है आपकी सेहत खराब करने के लिए, तो एक छोटी सी कोशिश भी आपके लिए बहुत काम की हो सकती है। एक बहुत मेजर रॉन्ग हैबिट का एग्जाम्पल लेके बात करते हैं।
जो आज बहुत ज्यादा दिखाई देती है। स्पेशली अगर आप किसी फास्ट फूड जॉइंट पे पहुंच जाएंगे या अदरवाइज भी किसी रेस्टोरेंट में जाइए तो आप यंगर जनरेशन को देखेंगे, उनको पता ही नहीं है कि दिस इज अ रॉन्ग हैबिट, क्योंकि उनको वो लोग जो उन हैबिट से पैसा बनाते हैं उन्होंने वो सिखा दी। जब आप किसी फास्ट फूड जॉइंट पे जाएंगे तो आप देखेंगे कि वहां पर आपको कॉम्बो ऑफर्स मिलते हैं, है ना, बर्गर प्लस कोल्ड ड्रिंक, पिज्जा प्लस कोल्ड ड्रिंक, है ना, तो उस पर आपको डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं कुछ, और आप उसको कॉम्बो ऑफर समझ के ले लेते हैं। आप जरा ध्यान से सोचिए आप कर क्या रहे हैं। आप जो बर्गर या पिज्जा खाने वाले हैं वो गर्म होने वाला है थोड़ा, और आप उसके साथ एक कोल्ड ड्रिंक लेने वाले हैं, गर्म और ठंडा। और ये इस हद तक हैबिट में आ गया है कि आप अगर ऐसे जॉइंट पर नहीं भी हैं तो आप पाएंगे कि किसी रेस्टोरेंट में बैठे हैं तो बच्चे क्या करते हैं कि डोसा ऑर्डर किया और डोसा गर्म सर्व हो रहा है और साथ में कोल्ड ड्रिंक ऑर्डर करते हैं, ये एक गर्म और एक ठंडा। आप अपनी सेहत का सत्यानाश अपने हाथों से करने की तैयारी कर रहे हैं, और ये सिर्फ गर्म और ठंडे तक नहीं सीमित है। और ध्यान से समझिए, गर्म और ठंडा, और वो ठंडा नींबू पानी नहीं है, इट्स नॉट लेमन वाटर, कोल्ड ड्रिंक है, जो अपने आप में ही आपकी सेहत के लिए बहुत नुकसानदायक है। यानी एक तो करेला और दूसरा नीम चढ़ा। भाई साहब, आप पैर कुल्हाड़ी पे नहीं, कुल्हाड़ी पैर पे मार रहे हैं खुद से। तो इस तरह की रॉन्ग हैबिट्स को आइडेंटिफाई कीजिए, ये गलत है, इससे बचें। जब आप खाने के साथ कुछ ठंडा पी रहे हैं तो क्या हो रहा है, मैं आपको समझा देता हूं। जब आप कुछ खाते हैं तो ब्रेन बॉडी को मैसेज भेज देता है कि खाने की सप्लाई आने वाली है, और जैसे ही बॉडी को ये मैसेज चला जाता है वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स बनाना शुरू कर देती है कि जब कुछ आएगा तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए जो एंजाइम्स लगेंगे उसका प्रोडक्शन शुरू कर देती है। एंजाइम्स एक पर्टिकुलर टेम्परेचर रेंज में ही बेस्ट ऑपरेट करते हैं, और आप उस टेम्परेचर को नीचे गिराने जा रहे हैं चिल्ड कोल्ड ड्रिंक दे करके। अब आप खुद ही समझ लीजिए कि डाइजेशन का क्या होने वाला है। यानी वो एंजाइम्स परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, और जो आप खा रहे हो वो आपको डाइजेस्ट ठीक से नहीं होगा, और बाद में आप बोलोगे कि वहां ये चीज खाई थी और नुकसान कर गई, सही नहीं था उसका, आपकी वजह से ऐसा हुआ है। इस एग्जाम्पल को आप अपनी लाइफ में कैसे देख सकते हो बताता हूं आपको। आपने सुना होगा अभी गर्मियों में क्या होता है, लू चल रही होती है हमारे देश में, है ना, बहुत हाई टेम्परेचर्स होते हैं, 46, 47 चला जाता है, गर्म हवा चल रही है बाहर। तो कई बार आप सुनेंगे किसी ने कहा कि उनको लू लग गई है, उनका पेट खराब हो गया, है ना, डाइजेशन बिगड़ गया है लू लग जाने से। क्या मतलब होता है इसका? टेम्परेचर इतना हाई चला गया कि जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स थे वो काम नहीं कर पा रहे। सिमिलरली विंटर्स में टेम्परेचर इतना नीचे चला गया कि डाइजेस्टिव एंजाइम्स काम नहीं कर पा रहे, तो बोलते हैं कि उनको ठंडा लग गया है, पेट दर्द हो रहा है, लूज मोशन हो रहा है, ठंड लग गई। समझ पा रहे हैं ना? ऐसी छोटी छोटी चीजों को हम खुद समझ सकते हैं। तो ये 4 मैंने आपसे मेजर फैक्टर्स डिस्कस किए, जिनका अगर हम थोड़ा थोड़ा ख्याल रखेंगे तो हम अपना जीवन उन लोगों से जो उसका ख्याल नहीं रखते हैं बहुत बेहतर बना पाएंगे। तो दोस्तों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मिलते हैं, तब तक के लिए जय